हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है क्या, रोटेशन ऑफ पीपीसी। मींस अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पीपीसी कर्व कैसे शिफ्ट करता है। शिफ्ट करने का मतलब है पूरा पूरा कर्व जो है वो राइट पर या लेफ्ट पर चले जाना। बट अब हम पढ़ेंगे कि रोटेशन ऑफ पीपीसी क्या होता है, पीपीसी कर्व जो है रोटेट कैसे करता है, ये रोटेट भी करता है और किस तरीके से करता है, रोटेशन का मतलब क्या क्या होता है और क्या क्या टाइप्स होते हैं रोटेशन के, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ पीपीसी और शिफ्ट ऑफ पीपीसी दोनों डिफरेंट चीज है, ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए एकदम दिमाग में कि दोनों ही चीज बिल्कुल अलग है, सेम चीज नहीं है ना। अब क्या है कि ये एक पीपीसी कर्व है। अब इस कर्व में क्या हो रहा है कि किसी भी रीजन की वजह से, या कोई भी रीजन हो सकता हो, मान लेते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो है एक्स की टेक्नोलॉजी जो है और अच्छी हो गई है और एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। जो गुड एक्स है, ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, ये गुड एक्स के लिए जो कर्व है, गुड एक्स का टेक्नोलॉजी और एडवांस हो गया है और ज्यादा बेटर हो गया है। तो हम कह सकते हैं इस कंडीशन में अगर गुड, सिर्फ गुड एक्स का, वाई का एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ एक्स का गुड का जो है टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ, तो एक्स का प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा, पहले यहाँ था अब वो शिफ्ट होके किधर चला जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा कहीं ना कहीं। क्योंकि क्या हुआ है, उसका टेक्नोलॉजी, गुड एक्स की टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई है, बट गुड वाई की टेक्नोलॉजी में या उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो इस केस में सिर्फ गुड एक्स का कर्व जो है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और कैसे होगा, कर्व कैसे रोटेट करेगा, इस तरीके से। यानी x जो था वो पहले इधर लाई करता था, लेकिन जब x का प्रोडक्शन बढ़ गया तो x का जो कर्व है वो सिर्फ x के साइड थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन y वाले पॉइंट पे जो है एज इट इज रहा, क्योंकि y के प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया गया। ये बात समझ में आई? ओके। सिमिलरली इसी तरीके से कभी क्या हुआ कि जो गुड वाई एक्स था उसके प्रोडक्शन, यहाँ टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई थी, टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई थी। हम मान लेते हैं अगर ऐसा केस होता कि जो गुड एक्स है उसकी टेक्नोलॉजी और खराब हो गई होती या ऑब्सोलीट हो गई होती या उसमें कोई प्रॉब्लम आई होती, तो क्या होता, तो वाई का जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पे यहाँ था, अब वो शिफ्ट होके कहीं कहीं पीछे चला जाएगा। इसका मतलब है ये जो पीपीसी कर्व है वो रोटेट करेगा और सिर्फ गुड एक्स के लिए पीछे की तरफ कहीं चला जाएगा और वाई में जो है कोई भी चेंज नहीं आएगा, वाई में कोई भी चेंज नहीं आएगा। कुछ इस तरीके का बनेगा नया जो कर्व है। और क्या कंडीशन हो सकती है, कभी ऐसी कंडीशन होती है कि इस बार गुड एक्स में तो कोई भी, इसके प्रोडक्शन में कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ, कुछ भी आउटपुट जो है गुड एक्स का तो कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन हाँ गुड वाई का आउटपुट जरूर बढ़ गया था। कुछ ऐसे कंडीशन आए मार्केट में जिनकी वजह से गुड वाई का कंडीशन जो है प्रोडक्शन का आउटपुट बढ़ गया और एक्स का सेम एज इट इज रहा। तब पीपीसी कर्व कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। हम्म, क्या करेंगे, जो गुड वाई का कर्व था वो शिफ्ट कर जाएगा, वो कहीं रोटेट करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। पूरा पूरा कर्व नहीं हुआ क्योंकि एक्स के प्रोडक्शन में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं दिखा, लेकिन वाई में दिखा, तो सिर्फ वाई का हम जो है वो कर्व को ऊपर के साइड पे कर देंगे, लेकिन एक्स का जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे भी रहेगा। सेम उसी तरीके से अगर वाई का, इस बार क्या हुआ, ऐसी कंडीशन आ गई कि वाई का प्रोडक्शन अचानक से बहुत ज्यादा कम हो गया, वाई का प्रोडक्शन बहुत तेजी से गिर गया, लेकिन एक्स में कोई भी चेंज नहीं आया। तो उस केस में क्या होता है कि पीपीसी कर्व कैसे रोटेट करेगा, वाई में तो नीचे के साइड कहीं आ जाएगा, लेकिन एक्स में जो है सेम पॉइंट पे ही लाई करेगा कर्व। वाई का कर्व जो है नीचे की तरफ आ जाएगा, लेकिन एक्स में सेम जगह पे लाई करेगा। ये बात समझ में आई? हम्म, यस मैम। ओके। यस ये क्या था, मैम। रोटेशन था। कर्व क्या है, रोटेट कर रहा है, कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है। इसको शिफ्ट नहीं बोलेंगे, रोटेशन इज नॉट इक्वल टू शिफ्ट, ये बात याद रहे। रोटेशन और शिफ्ट दोनों सेम चीज नहीं होती है, ठीक है। रोटेशन एक अलग चीज है, रोटेशन में कोई एक गुड में रोटेट कर रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है और दूसरे में कोई फर्क नहीं पहुंच रहा है।
लेकिन शिफ्ट में क्या होता है, वो पूरा पूरा कर्व जो है वो दोनों कॉम्बिनेशन को लेके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो पूरा कर्व जो है शिफ्ट हो जाता है, पूरा कर्व यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा या यहाँ से उठ के नीचे आ जाएगा, तो वो होता है शिफ्ट। ये क्या हो रहा है, कर्व रोटेट कर रहा है। ठीक है। कभी ऐसी कंडीशन आती है ना कि y का प्रोडक्शन तो घट जाता है, y का प्रोडक्शन जो है लेस हो गया यानी कम हो गया, लेकिन उसी टाइम पे x का जो प्रोडक्शन था वो थोड़ा बढ़ गया, x की टेक्नोलॉजी और इम्प्रूवमेंट आई थी, लेकिन y के प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन घट गया था। तो ऐसे केस में कर्व कैसा बनेगा, ऐसे केस में पीपीसी कर्व कैसा बनेगा, y में जो है नीचे के साइड से बनाएंगे कर्व, और x में अगर इंक्रीज हुआ है तो x में कहां से बनाएंगे, उसमें आगे की तरफ शिफ्ट करके बनाएंगे, कर्व को x में आगे बनाएंगे। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर x हमने घटा के दिखाया था कि यहाँ पे जो है y जो है उसका प्रोडक्शन कम हो गया था, लेकिन ऐसी एक नेक्स्ट कंडीशन आई हमारे पास, ऐसी कंडीशन आई जिसमें y का प्रोडक्शन तो बहुत तेजी से बढ़ गया, पर x का जो था उल्टा क्या हो गया, वो पहले से भी और कम हो गया, जितना था उतना से भी कम हो गया। तो उस केस में जो है कर्व बनेगा, कैसा बनेगा, y में हम इंक्रीज करके दिखाएंगे और x में क्या करेंगे, डिक्रीज करके दिखाएंगे। ठीक है। यहाँ पे ये जो रोटेशन ऑफ पीपीसी थी वो अलग अलग कंडीशन में, अगर हमें बोला क्वेश्चन में कि जो गुड एक्स एंड वाई हैं उनमें सिर्फ एक्स की टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है एंड वाई में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो कैसा होगा पीपीसी कर्व, क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से, तो हम क्या बताएंगे, तो पीपीसी कर्व का डायग्राम कैसा बनाएंगे, एक्स एक्सिस में आगे करके दिखाएंगे और वाई में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। सिमिलरली अगर कोई कंडीशन पूछती है कि अगर मान लीजिए y की टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, बट एक्स y की टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई लेकिन x में कोई भी चेंज नहीं आया, तो x की कर्व को तो बिल्कुल ही रोटेट नहीं करेंगे, लेकिन y की क्योंकि ऑब्सोलीट हुई थी यानी कि उसका आउटपुट कम हो गया होगा, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ नीचे एरो देके फिर हम बताएंगे कि इसका कर्व जो है वो नया वाला कहाँ बनेगा, नीचे के साइड बनेगा, और x में क्योंकि कोई चेंज नहीं है तो x जो है जहाँ का वहीं रहेगा। ठीक है। इस पूरे रोटेशन में ये में दो ऐसे कर्व दिखे, ये दोनों, जिसमें क्या हुआ था ना कि जो पीपीसी कर्व था नया वाला और पुराना वाला पीपीसी कर्व और नया वाला पीपीसी कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब एक दूसरे को क्रॉस करके जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि टू पीपीसी कैन इंटरसेक्ट। कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा कि क्या है क्या कभी भी टू पीपीसी कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो हाँ हम उस टाइम पे ये उस कंडीशन में ये वाले कर्व बना के दिखाएंगे, यस इट दे कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, टू पीपीसी कर्व्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बात समझ में आई, हमें कंडीशन सारी पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर? यस मैम। कोई प्रॉब्लम है इसमें, यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे शिफ्ट हो रही है, कहाँ तरफ शिफ्ट हो सकती है, और शिफ्ट करना और रोटेट करना ये दोनों ही डिफरेंट चीज होता है। तो अगर शिफ्ट करने का कॉन्सेप्ट पता है हमें क्या होता है, तो रोटेशन से उसे कंफ्यूज नहीं करना है। ये इधर क्या हो रहा है, पीपीसी कर्व आपस में रोटेट कर रही है। ठीक है। यहाँ पे पीपीसी कर्व रोटेट कर रही है, और इसी के साथ जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। ओके, इज इट क्लियर? यस मैम। अब बताओ कि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है किसी को, कोई कहीं पे भी? मैम शिफ्ट और रोटेट का डिफरेंस। डिफरेंस बताएं। देखो, शिफ्ट करने में क्या होता था ना, शिफ्ट करने में किया जाता था कि पूरे के पूरे पीपीसी कर्व को यानी कि गुड वाई और गुड एक्स दोनों कॉम्बिनेशन में जब भी हमारा जो है ये रीजंस होते थे, इंक्रीज होता था रिसोर्स या एडवांस टेक्नोलॉजी होती थी या अलग से एक्स्ट्रा जो हमारे ऑलरेडी फुल यूटिलाइजेशन वाले रिसोर्सेज थे उनके ऊपर कोई अलग से फायदा रिसोर्सेज में दिखता था, तब हम इस कर्व को दोनों तरफ के कॉम्बिनेशन को उठा के आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया करते थे। समझ में आया? ये दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशन में क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस होती थी और रिसोर्सेज बढ़ जाते थे और कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता था,
है ना, इसीलिए ये पूरा पूरा कर्व उठा के आगे की तरफ चला जाता था, यानी शिफ्ट हो जाता था। अब ये यहाँ पहले ये कर्व हुआ करता था, नया कर्व जो है वो यहाँ आगे की तरफ बन जाता था। बात समझ में आई? क्योंकि इन दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स थे, उन दोनों में ही जो है रिसोर्सेज और एडवांस हुई थी। ठीक है, बट इन केस ऑफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इन दोनों ही कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स में, अगर यहाँ पे हम गन्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? बटर की, गुड एक्स की और गुड वाई की। इन दोनों ही केस में क्या होता था, टेक्नोलॉजी जो है और ऑब्सोलीट हो जाती थी या उसमें कोई प्रॉब्लम आती थी, तो ये पूरा शिफ्ट होके, ये कॉम्बिनेशन की बात चल रही थी, इसीलिए पूरा कर्व जो है वो बैकवर्ड की तरफ यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता था। ये होता था क्या? शिफ्ट इन पीपीसी। जब हम दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशन के साथ हम पीपीसी कर्व को शिफ्ट करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड, रोटेशन का ये मतलब होता है ना, रोटेशन का मतलब होता है कि सिर्फ जो है किसी गुड, एक गुड में, या तो गुड एक्स में या तो गुड वाई में किसी भी तरीके का चेंज आए, और दोनों में अगर एक साथ चेंज आएगा तो दोनों ऑपोजिट तरीके का चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था, गुड वाई का तो प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ था लेकिन एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था। इस केस में क्या हुआ था, गुड एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था और वाई का डिक्रीज हुआ था। इसलिए जो है एक का कर्व जो है नीचे की तरफ बन गया और दूसरे का पॉइंट जो है वो पीछे से आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, पॉइंट शिफ्ट होगा यहाँ पे। बात समझ में आई? यस मैम। रोटेशन में पूरा पूरा कर्व जो है वो नहीं शिफ्ट होता है, सिर्फ एक गुड का होता है। और अगर दोनों गुड का, जैसे इन दोनों केस में शिफ्ट, दोनों गुड में चेंज लाना होता है तो एक में इंक्रीज होगा और दूसरे में डिक्रीज होगा। अगर ये दोनों में हमने बोला होता कि वाई का भी प्रोडक्शन घट गया और एक्स का भी प्रोडक्शन घट गया, तो ये क्या कहलाता? तो ये शिफ्ट कहलाता, क्योंकि ये पूरा कर्व यहाँ से उठ के पूरा ऐसे नीचे की तरफ आ जाता, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता। लेकिन ये शिफ्ट नहीं है, ये रोटेशन है। क्यों? क्योंकि एक का बढ़ रहा है और दूसरे का कम हो रहा है। ठीक है, और जब हम अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं करेंगे, मतलब जितने हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका पूरा पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे कि जो प्रोडक्शन पॉइंट है वो कर्व से शिफ्ट होके अंडर यूटिलाइजेशन पॉइंट कहीं बीच में यहाँ लाई करेगा, कर्व के अंदर कहीं पे इनसाइड द कर्व लाई करेगा, है ना। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे प्रोडक्शन शिफ्ट हो जाएगा। जो हमारा प्रोडक्शन का कर्व है वो नहीं शिफ्ट करेगा, लेकिन प्रोडक्शन की पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ जाएगी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या? इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, या बोल सकते हैं कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, और अगर हम अपने रिसोर्सेज का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 जो थे, मान लेते हैं इस एग्जाम्पल में जहां लिए थे हमने कि 5 लेबर थे हमारे पास, लेकिन हमें 2 को जॉब से निकाल दी थी। ऐसा नहीं है वो पूरे इकोनॉमी से ही गायब हो गए थे, इकोनॉमी में तो थे लेकिन उनके पास इस समय नौकरी नहीं थी, यानी हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो उनका जब हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, तो ये 3 लोग जो मिलके जो काम करेंगे हमारे इंडस्ट्री में, उनका काम जो है वो पहले से कम आउटपुट देगा कि नहीं देगा? जो काम 5 लोग कर पाते थे वो 3 लोग करने लगे, तो उनका आउटपुट जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। इसलिए अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, ये इसलिए क्या हो रहा था? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ था यहाँ पे, कि जो 5 लोग थे जिसमें से 2 की किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, हम कह सकते हैं किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से या किसी मिस हैपनिंग की वजह से मान लो इनकी डेथ हो जाती है, तो अब ये 2 पर्सन जो है ना वो इकोनॉमी में है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं ना कहीं है, उनको यूज नहीं किया जा रहा है, नहीं, अब ऐसे है ही नहीं इकोनॉमी में ऐसे लोग। तो अब टोटल इकोनॉमी में कितने लोग हैं? सिर्फ 3 लोग हैं। तो इसका मतलब है मेरी जो पहले की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो पूरी पूरी दोनों गुड के लिए क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए जो वो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ओके, ठीक है, इसको फिर जो है बुक से भी एक बार सब लोग पढ़िएगा, है ना।
और जो है नोट्स अभी हमने सेंड नहीं किया है आज वाला, कल के तो हो गए थे पूरे पीपीसी तक। तो शिफ्ट इन पीपीसी एंड रोटेशन इन पीपीसी अभी सेंड करते हैं थोड़ी देर में, और उसको नोट से भी ध्यान से पढ़ना। और ये जैसे डायग्राम बना हुआ है एग्जैक्टली एरो देके हमें बताना है कि कैसे शिफ्ट होता है, क्या होता है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम रहेगी तो डिस्कस किया जाएगा कल से। मैम हाँ, इकोनॉमिक हुआ, क्या हुआ? इकोनॉमिक हुआ है मेरे पास। तुम्हारे पास नोट्स नहीं है? मैम, अच्छा, ये ऐप में ना स्टडी मटेरियल वाले में सारा नोट्स डला हुआ है, अपलोड है। इसी ऐप में जब तुम आगे जाओगे स्टडी मटेरियल सेक्शन है, इमेजेस वाले में स्टार्टिंग से लेके अब तक का सारा नोट्स जो है अपलोड किया गया है। ठीक है, तो ओके सारे फोटोज खोल के देखना। सबसे पहले हम लोग स्टैटिस्टिक्स से पढ़ाई करना शुरू किए थे, स्टैटिस्टिक्स के पहले नोट्स दिए रहेंगे, उसके बाद फिर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किए थे। ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो है। और इसके वीडियोस की लिंक भी जो है हमने सेंड की थी कल भी ना, प्लेलिस्ट की। तो उसमें वीडियोस में भी स्टैटिस्टिक्स का एक प्लेलिस्ट अलग है, उसमें स्टैटिस्टिक्स में जितना भी हम लोग पढ़े स्टार्टिंग से लेके पहले क्लास से लेके आज तक में, सारे रिकॉर्डिंग आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है, वीडियोस हैं, तो उनको एक बार आराम से ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो, और उसके बाद नोट्स कंप्लीट करना, है ना। मैम। और कोई प्रॉब्लम रहेगी तुमसे पूछ लो। ठीक है, तो आप लोग नोट्स कंप्लीट करिए। अभी जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो नया चैप्टर अब स्टार्ट करना होगा। उससे पहले इस चैप्टर के और स्टैटिस्टिक्स के दोनों ही चैप्टर के पूरे नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए कॉपी में, फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इन दोनों ही में इसमें जो हम लोग दो चैप्टर पढ़े हैं स्टैटिस्टिक्स और इसमें माइक्रो में एक चैप्टर, इन तीनों चैप्टर्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो वो डिस्कस किया जाएगा कल। ओके, यस ओके, सो क्लास डिस्मिस करते हैं। जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब मार्क करके रख लेना।